इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। हमें एक ट्राइंगल दे रखी है जिसके वर्टिस ये है तीनों के तीनों, और इसी ट्राइंगल की अगर हम साइड्स के जो मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो ट्राइंगल आएगी उस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमें एक ट्राइंगल दे रखी है और उसके जो वर्टिस है वो हम लेट कर लेंगे ए बी एंड सी होंगे, और ये ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी हमें दे रखे हैं। तो चलिए हम उनको एक बार लिख लेते हैं, 0, -1, और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, 1, और जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, 3। इन साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लो इसका मिड पॉइंट है डी और इसका जो मिड पॉइंट है वो है ई और इसका जो मिड पॉइंट है वो है एफ। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे यानी कि डी ई एफ को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो भी ट्राइंगल आएगी इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। आगे हमसे कुछ और पूछा गया, वो देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। हमें इस ट्राइंगल का जो एरिया हमने जो निकाला है उसका हमें रेशियो निकालना है टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, यानी कि जो हमें मेन ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, उस ट्राइंगल के एरिया के साथ में इसी ट्राइंगल का जो एरिया है उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम ए बी सी को लेट कर लेंगे कि ये ट्राइंगल के वर्टिस है। तो लेट द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल दी गई ट्राइंगल के जो वर्टिस है वो हमने लेट किए हैं, वो है ए बी एंड सी। तो ए और इसके मैं कोऑर्डिनेट्स को साथ में लिख लेता हूँ, 0, -1, और जो सेकंड है वर्टिस वो है बी और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, 1, एंड जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 3। तो ये हमने वर्टिस को लेट कर लिया है और इनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने लिख दिए हैं। अब हम लिखेंगे डी ई एंड जो एफ है वो ए बी बी सी एंड ए सी के मिड पॉइंट्स है। लेट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो डी ई एफ है वो ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो डी ई एंड जो एफ पॉइंट्स है उनके हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके मैं सबसे पहले तो जो कोऑर्डिनेट्स है ऑफ डी हम फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो देखिए डी पॉइंट को हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो ए और बी है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेके चलेंगे और जो फॉर्मूला है वो है अपना x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे है 0 और +2/2 हो जाएगा और -1 + 1/2 हो जाएगा। 0 + 2/2 हो जाएगा और सेकंड है -1 + 1/2। तो ये हमने जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो अप्लाई किया है। तो चलिए हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। तो ये तो रहेगा 2 और अपॉन में 2 है तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0/2 वो 0 ही रहेगा। तो ये अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं डी पॉइंट के वो आ जाएंगे। इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकालेंगे।
तो ई पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे, यानी कि 2 + 0.2 और 1 + 3/2। तो 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो रहेगा 2 और अपॉन में 2 है तो ये हो जाएगा 1, कोमा यहाँ पे हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। तो एफ फाइंड के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए हम देखिए डायग्राम में देख लेते हैं। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे, यानी कि 0 + 0/2 -1 + 3/2। तो 0 + 0/2 कोमा और जो सेकंड वैल्यू है वो है -1 + 3/2, -1 + 3/2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो 0/2 रहेगा यानी कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए डी, ई एंड एफ। ये हमने क्यों फाइंड किए, क्योंकि हमें ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया फाइंड करना है। फॉर ट्राइंगल डी ई एफ, जो ट्राइंगल डी ई एफ है उसके लिए अब देखिए हमें एरिया फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे x1। तो x1 जो होगा वो हम इनको लेके चलेंगे, x1 y1, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो चलिए इनको हम सभी को लिख लेते हैं। तो जो x1 है वो अपना हो जाएगा 1, और जो y1 है वो हो जाएगा 0, और जो x2 है वो हो जाएगा 1, और जो y2 है वो हो जाएगा 2, और जो x3 है वो हो जाएगा 0, और जो y3 है वो हो जाएगा 1। तो चलिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ को फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, 1/2 x1 यानी कि 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में y2 - y3 यानी कि 2 - 1, और प्लस x2 यानी कि 1, और ब्रैकेट में y3 - y1 यानी कि 1 - 0, और प्लस x3 यानी कि 0, और y1 - y2 यानी कि 0 - 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 1/2 रहेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 × 1 1 रहेगा, और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 × 1 वो भी 1 रहेगा, और यहाँ पे सारी के सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो 1/2 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। तो ये तो अपना आंसर आ चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अब हमसे रेशियो पूछा गया है इसी ट्राइंगल का एरिया, और जो गिवन ट्राइंगल है उसके एरिया के साथ में जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम ए बी सी ट्राइंगल को लेके चलते हैं। फॉर ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए ए बी सी के लिए जो x1 y1 है वो हम लिखेंगे, और इसी तरह से x2 y2, और इसी तरह से x3 y3। तो ये वैल्यूज़ देखिए हम कहाँ से लिखेंगे, जो ए बी सी हमें ट्राइंगल दे रखी है उनके जो पॉइंट है ए बी सी, उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें लिखना है। तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, और ये होगा x3 y3। तो चलिए इनको हम लिख लेते हैं। जो x1 है वो होगा 0, और जो y1 है वो होगा -1, और जो x2 है वो हो जाएगा 2, और जो y2 है वो हो जाएगा 1, और जो x3 है वो है 0, और जो y3 है वो है 3। तो देखिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके लिए वही फॉर्मूला हम वापस अप्लाई कर देंगे, 1/2 x1 × y2 - y3 यानी कि 0 × 1 - 3, और प्लस x2 लिखेंगे तो वो अपना 2 है, और उसके बाद में y3 - y1 यानी कि 3 - 1, तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस उसी तरह से x3 यानी कि 0 × y1 - y2 यानी कि -1
-1। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो 1/2 रहेगा और ब्रैकेट में ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ में जिसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। और प्लस यहाँ पे 4 होगा और 4 2 जा हो जाएगा 8, और ये भी सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू 8। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो होगा 4 यूनिट स्क्वायर। तो अब हमें इस ट्रायंगल के साथ में जो हमारी जो दूसरी ट्रायंगल थी DEF, उसका रेशियो निकालना है। तो चलिए हम रेशियो निकाल देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ DEF और डिवाइड में एरिया ऑफ ABC। तो इसका जो एरिया आया था वो था 1 यूनिट स्क्वायर, और इसका जो एरिया हमने फाइंड किया वो है 4। तो यानी कि जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/4। तो अपना एक ये सॉल्यूशन हो जाएगा।